नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने मन की बात लेकर के। तो चलिए बातें करते हैं। जब व्यक्ति की 50 साल की एज हो जाती है या उम्र हो जाती है तो उसके मन की भावनाएं, उसकी सोच बदलने लगती है। वो परिस्थितियों को समझने लगता है और ऐसे समय पर आकर हर बात को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अगर आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो खुद को दुखी करेंगे, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग होंगे वो भी युवा हैं, उनकी सोच अलग है और आपकी सोच अलग है। आप 50 साल की एज के बाद आपकी सोच में और जो युवावस्था में हैं 20, 25, 30 साल के लोग हैं, उनकी सोच में अंतर तो होगा ही। आप कितना भी अपने को बदलने की कोशिश करेंगे, उनके अनुरूप आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अनुभव है। आप गलत और सही की सलाह देंगे और वो मानने को तैयार नहीं होंगे। तो इसका सबसे बड़ा सल्यूशन यही है कि आप स्वयं को किनारे कर लीजिए, खुद के लिए जिए आप खुश रहें, अपने वर्ग के लोगों के साथ उठे बैठें, उनसे बातें करें, जो आपका मन हो वो करें। आप किसी को कोई सलाह ना दें। किसी से जो आपसे सलाह मांगता है तो ज़रूर दें, लेकिन जो आपकी सलाह नहीं मानता है, आपको आपकी सलाह की उसे ज़रूरत नहीं है, उसे बेवजह अपनी सलाह दे करके ना अपना समय बर्बाद करें ना ही उसका। आप खुश रहिए। जो आपके साथ चलना चाहता है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, लेकिन जो आपके साथ चलना नहीं चाहता है उसको आप पीछे छोड़कर आगे निकल जाइए। उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि उसने अपना रास्ता चुन ही लिया होगा। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो आप बांध कर उसे अपने साथ नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद खुश रहिए। जो आपसे मिलना चाहता है, आपके नज़दीक आना चाहता है, वो एक कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा तो आप 4 कदम उसकी तरफ बढ़ाइए, लेकिन जो आपसे दूर होना चाहता है वो 1 कदम पीछे करे तो आप 10 कदम पीछे हो जाइए। यही खुश रहने का सबसे बड़ा आसान और बड़ा तरीका है। अगर आप उस समय ये सोचेंगे, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें आपको दुखी करेंगी, दूसरे को नहीं। जिसने मन बना ही लिया है कि वो आपको परेशान करेगा, आपके साथ चलना नहीं चाहता है, आपके विचारों को मानेगा नहीं, तो उसे अपने विचार देने की ज़रूरत क्या है। आप उसके लिए दुखी मत होइए, आप खुश रहिए और अपना जीवन जिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। आपने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा दिया है, उसका निर्वहन कर दिया है। अब आप कुछ समय अपने को दीजिए, अपने लिए जिए आप जो करना है करिए, अपने दोस्तों से मिलिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत है, जो हमारे साथ रहना नहीं चाहेगा उसे हम बांध कर नहीं रख सकते हैं। गांव में हमारे बुज़ुर्ग कहते भी थे, बांधे बनिया बाजार नहीं लगती, यानी किसी को बांध कर अपने पास बिठाया नहीं जा सकता है। जो आपसे प्यार करता है वो हमेशा आपके पास रहेगा, वो आपको कभी दुखी नहीं करेगा, लेकिन जो प्यार करने का दिखावा करता है वो समय आने पर आपके दिल को चोट ही पहुंचाएगा। इसलिए झूठे प्यार से दूर रहने में ही भलाई है। आप ढंग की ज़िंदगी जिए, ढोंग की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि अगला हमें प्यार करता है, हमारा सम्मान करता है, हमें अपना समझता है, जबकि उसके मन में आपके लिए जहर भरा हुआ है। ऐसे लोगों से दूरी बनाने में ही भलाई है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि आप जिसे सबसे ज़्यादा अपना समझेंगे, जो आपके दिल के करीब होगा, वही आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। और हम हक भी उसी को देते हैं, इसीलिए वो हमारे दिल पर गहरी चोट करता है। वरना बाहर वाला तो
हल्का सा धक्का लग जाने के बाद ही सॉरी बोल देता है, जबकि अपने तोड़कर, चोट पहुंचाकर भी अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। जो लोग गलत होने के बावजूद स्वयं को सही साबित करते हैं, उनसे बहस करना खुद को मूर्ख बनाना है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझेंगे। वो स्वयं को सही साबित करेंगे और यहाँ वाद विवाद होगा, बहस का विषय है, और बहस करने से कोई नतीजा नहीं निकलता है। जहाँ पर लोग गलती मानते हैं, अपनी गलती है तो मान लिया, बात वहीं सुलझ जाती है। लेकिन जो अपनी गलती नहीं मानेंगे, उनसे मनवाया भी नहीं जा सकता है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, आप अपना जीवन जिए, और यही हर व्यक्ति के लिए उचित है। वरना आप भी टूटेंगे और बार बार टूटेंगे। वो टूटन आपको बहुत ही पीड़ा देगी। उस पीड़ा से बचने का सबसे सरल उपाय है कि आप किसी से कोई उम्मीद ना पालें। किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। जो सलाह मांगे उसे दी जाए। आप किसी को अपना समझते हैं, लेकिन वो आपको अपना नहीं समझता है। आजकल के युवा वर्ग की एक सबसे बड़ी कमी कह सकते हैं, उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए कमी है कि वो अपनों की सलाह कभी नहीं मानेंगे। अपनों की सलाह उन्हें गलत लगती है और गैरों की सलाह सही लगती है। और जो लोग अपने होंगे वो नाराज़ भी होंगे, आपसे दूर भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी दुश्मन की कतार में कभी खड़े नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने नहीं हैं, दिखावा करते हैं अपना होने की। जब वो आपसे नाराज़ होंगे तो आपको और नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले आपकी दुश्मन की कतार में जाके खड़े हो जाएंगे, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, उनके परिवार वालों से मोहब्बत दिखाएंगे और सोचेंगे वो हमारे अपने हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं, ये उनकी बर्बादी का पहला कदम उन्होंने अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ा दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके अपनों का दुश्मन है, वो आपका हितैषी कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ हितैषी होने का दिखावा कर रहा है। ऐसे लोग समाज में हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल के युवा वर्ग ये चीज़ समझने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आपको कोई बात गलत लग रही है तो उस बात को आप कहिए, आपको क्या बात बुरी लगी है। अगले ने अगर कोई बात आपसे कही है, समझाया है, तो आपके भले के लिए ही कहा होगा। लेकिन उसे अपना तर्क दे करके आप गलत साबित करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। सही हमेशा सही ही रहता है। अगर आपको उन्नति की शिखर में आगे बढ़ना है तो आपको अपने बड़ों की सलाह माननी ही होगी। आप इतने समझदार नहीं हो गए हैं कि आप हर चीज़ जान गए हैं। किताबें पढ़ने से अनुभव नहीं आता है, ठोकर खाने से अनुभव आता है। जीवन जीने के बाद अनुभव आता है। कुछ चीज़ें हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो सही है, लेकिन वो करने के बाद गलत हो जाता है। तो वो अनुभव आपके बड़ों को है, उन्होंने वो गलती की है, तो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप इस रास्ते जाइए तो आपका रास्ता आसान होगा। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि आप वैसे रास्ते पे चलिए जो लंबा हो लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचाए। आप ऐसे रास्ते पर मत जाइए जो छोटा है और आपको कठिनाइयों में घेर दे। लेकिन आजकल के बड़ों की बात नहीं मानेंगे। उन्हें लगेगा नहीं, हम तो शॉर्टकट से उस रास्ते पर जाएंगे, और अंत में अपनी मंजिल वो नहीं पाते हैं। बड़ों का अपमान करके, बड़ों का दिल दुखा करके आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आप अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए स्वयं को सही साबित कर सकते हैं, लेकिन आप सही हैं नहीं और ना कभी सही होंगे। जो बात गलत है
वो हमेशा गलत ही होगी। हर युवा वर्ग से मैं यही कहूँगी या मेरी यही सलाह है कि आपके माता पिता, आपके बड़े, आपके गुरुजन आपको अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो आप उसे सुनिए, समझिए। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं, आपको स्मार्ट हैं, आपको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज है जो आपके बुजुर्गों को नहीं है, लेकिन अनुभव नहीं है आपके पास। उस अनुभव को लेने में कोई बुराई नहीं है। आप आगे बढ़िए, आपके अपने कभी आपका रास्ता नहीं रोकेंगे। वो क्या चाहते हैं उनकी बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए, उनका मान सम्मान कीजिए और आप आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? लेकिन आजकल के बच्चे ना बड़ों का सम्मान करते हैं, ना उनकी बात मानते हैं, अपने को ही उचित मानते हैं। ये चीज़ें लड़की हो या लड़का, दोनों में बातें हैं। उन्हें किसी की बात नहीं सुननी है। वो अपने को सबसे ज़्यादा काबिल समझने लगे हैं। ये उनके लिए उचित नहीं है। समाज जिस दिशा की तरफ जा रहा है, हम देख रहे हैं परिस्थितियाँ विषम होती जा रही हैं, संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं, हमारी परंपराओं का विध्वंस होता जा रहा है। जो संस्कार, जो परंपराएं हमारी थीं, उनका हम पालन नहीं कर रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि पाश्चात्य सभ्यता के लोग हमारी भारतीय सभ्यता को अपनाने लगे हैं। आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि माँ बाप का सम्मान करना, माँ बाप की बात मानना गलत है। इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग या लड़की लड़का, यहाँ की बात नहीं है। हर बच्चों के लिए बात कही गई है। आजकल के बच्चे स्वयं को ज़्यादा काबिल समझते हैं। वो काबिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, हमने उतना नहीं सोचा। वो अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ों का सम्मान करना, परंपराओं का पालन करना, ये सब भूलते जा रहे हैं। वो संस्कारहीन होते जा रहे हैं। किसी को भी कुछ कह देना उनके लिए एक नॉर्मल बात है। उनकी बातों से किसी के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है, इसका उन्हें एहसास नहीं है। जबकि उन्हें इन बातों पर गौर करना चाहिए। ऐसा करने से वो छोटे नहीं हो जाएंगे। कहा भी गया है कि गलती करके माफ़ी मांगने के लिए बहादुरी की ज़रूरत होती है और बहस करने के लिए बदतमीजी की। आजकल के बच्चे बहस करना, बदतमीजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, गलती करके माफ़ी मांगना नहीं।